अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को आप हमेशा छान के यूज़ किया करें। अब इस पर मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी डो बना लेंगे। यहाँ पर हमारी समोसों की डो बन चुकी है। अब इसे हम निकाल कर दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इस डो पर मैं अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा लूँगी ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना बने। अब इस डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे जब तक हम फिलिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लूँगी। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। हाफ कप मैंने मटर लिए हैं, वो डाल दूँगी। एक दफ़ा मटर को अच्छी तरह से इन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लूँगी। अब इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम में ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं 5 उबले हुए आलू डाल दूँगी। अब मैशर की मदद से मैं इन सब आलू को मैश कर लूँगी। यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं आपने इसी तरह से बारीक बारीक मैश करना है ताकि ये इजीली फिल हो सके। अब एक दफ़ा हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस फिलिंग को चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें आधा नींबू का जूस डाल दूँगी और ताज़ा हरा धनिया डालकर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब फिलिंग को हम ठंडा करते हैं। डो को रेस्ट दिए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस डो को हम इस बर्तन से निकाल कर इसे 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डो का पेड़ा बना लिया है। अब मैं काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इस पेड़े को रखकर रोलिंग पिन से अच्छी तरह से बेल लूँगी। यहाँ पर इसे मैंने बेल लिया है। अब मैं पिज़्ज़ा कटर से इसे 8 हिस्सों में कट कर लूँगी। अगर आपको समोसे बनाना मुश्किल लगता है तो आप इस मेथड से समोसे बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर इन्हें मैंने कट कर लिया है। अब इसी किनारे पर हम पानी लगा लेंगे और इसे इस तरह से कवर करके हम इसकी तिकोन बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी तिकोन बन चुकी है। अब इसमें हम फिलिंग भर देंगे। आपने फिलिंग ज़्यादा नहीं भरनी है वरना समोसे फट जाएंगे, तो आपने फिलिंग कम ही भरनी है। अब मैं यहाँ पर पानी लगाकर समोसे को जोड़ लूँगी। यहाँ पर हमारा समोसा तो बन चुका है, लेकिन जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इस पर मैं कट लगा लूँगी। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस पर मैं पानी लगाकर इसे समोसे के ऊपर जोड़ लूँगी। इसी तरह से मैं सारे समोसे बनाकर रेडी कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा कितना इंस्टेंट समोसा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब समोसों को हम गरम तेल में डालकर इसे लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी इसी तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब समोसों की साइड से हम चेंज कर लेंगे। अब से दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे।
यहाँ पर हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं, अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने मज़ेदार से आलू के समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।